हाय दोस्तों, आज संविधान की 11वीं कक्षा में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में संपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक पे अच्छे से चर्चा करेंगे और एक एक करके समझेंगे। अनुच्छेद 74 क्या है, अनुच्छेद 75 क्या है। दो ही अनुच्छेद है इसमें। इसके बाद फिर 76 आ जाएगा, महान्यायवादी आ जाएगा और उसके बाद आगे जो अनुच्छेद है हम सबको बताएंगे आज एक एक करके। तो आइए जानते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति जो होंगे उसको एक मंत्रिपरिषद की आवश्यकता होती है। उस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष पीएम होते हैं। उस मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 75 अन्य मंत्री होते हैं। इसमें अनुच्छेद 75 में अन्य मंत्री जैसे उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। किसके एडवाइस पे करते हैं? तो पीएम के एडवाइस पे करते हैं। अगर कोई बिना संसद के सदस्य बने हुए लगभग अधिकतम 6 माह तक मंत्री बन सकता है। अगर वो 6 माह के बाद किसी भी सभा में, यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ तो लोकसभा राज्यसभा से संदर्भ है, कि सदस्य नहीं होंगे तो उनको मंत्री के पद से 6 माह तक के बाद हटा दिया जाएगा। 1861 में कैनिंग के समय पोर्टफोलियो, जिसको कहा जाता है मंत्री का विभागीय बंटवारा, विभाग दिया जाता है, उसकी व्यवस्था की गई थी 1861 में कैनिंग के समय ही। अब मंत्रिपरिषद जानिए क्या होता है। मंत्री कितने तरीके के मंत्री होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट, जिसमें जो कैबिनेट के होंगे, कैबिनेट की चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। 352 में किया गया है। 352 में कैबिनेट की चर्चा है। उसके बाद राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव होते हैं। उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद कैबिनेट, मंत्रिपरिषद कैबिनेट प्लस स्वतंत्र प्रभाव प्लस उप मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में 3 तरह के होते हैं, कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभाव, उप मंत्री। अब जानिए मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिमंडल जैसे कभी कभी सुनते होइएगा कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। तो कौन रहते हैं? सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट की चर्चा अनुच्छेद 352 में है। इसको हर संभव याद रखना है। आगे जानेंगे मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद अगर मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में को लोकसभा और विधानसभा सीट का लगभग 15% ही सदस्य मंत्री बनेगा। मान लीजिए कि भारत सरकार में 545 लोकसभा का सीट है, जो कि अब 2 हटा ही दिया गया है, 543 हो गया। उसमें का 10%, 15% यानी 83 मंत्री प्रधानमंत्री सहित बनाए जा सकते हैं। सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं? सुपर कैबिनेट नीति आयोग को कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नीति आयोग के सीईओ सुब्रमण्यम अय्यर है, जबकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूल सकते हैं। सुपर कैबिनेट नीति आयोग को कहते हैं। इसकी संज्ञा के संस्थानन की सिफारिश पे हुआ था। किचन कैबिनेट किसको कहते हैं? किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री होंगे और उसके परिवार होंगे, फैमिली। प्रधानमंत्री प्लस फैमिली को किचन कैबिनेट कहा जाता है। अतिरिक्त प्रभार किसको कहते हैं? मान लीजिए कि कोई मंत्री है भारत सरकार के, जैसे कोई भी मंत्री होंगे तो एक मिनिस्ट्री दिया जाता है उसको। अगर कोई मंत्री इस्तीफा दे देते हैं या डेथ हो जाते हैं या मर जाते हैं या अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं या हटा दिया जाता है, तो उस स्थिति में किसी मंत्री को अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है कुछ समय के लिए। अगर वो मंत्री नहीं रहना चाहते हैं तो उसको पीएम ऑफ इंडिया देखेगा। तो हम नीचे में लिख दिए हैं कि अगर वह मंत्री नहीं रहना चाहता है मंत्री, तो पीएम ऑफ इंडिया उसको देखेगा। तो इसके बाद अनुच्छेद 76 के बारे में जानेंगे।